16 दिसंबर 2012 की सर्द रात से 1 अगस्त 2021 की गर्म आग में अनसुनी दर्द की चीखें फिर सबके कानों में पड़ी। निर्भया के बाद लगा था मानो सब रुक जाएगा, लेकिन एक के बाद एक नाम इन दरिंदों के शिकार होते गए। कभी प्रियंका रेड्डी, कभी आसिफा और अब 9 साल की गुड़िया। मासूम गुड़िया के साथ वहशियों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद आनन फानन में शव को जलाया। अब फिर एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की राह देख रही है। आप अपनी गुड़िया के लिए अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुझे बेटा मेरी गुड़िया के लिए इंसाफ चाहिए, जल्लादों को फांसी लगनी चाहिए और मुझे कुछ ना चाहिए। मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा तो संस्कार कर दूंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा और जल्लादों को फांसी नहीं लगेगी जब तक मैं संस्कार नहीं करूँ। घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति से हमने बातचीत की तो उन्होंने पूरे मामले पर प्रकाश डाला। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जो ये गुड़िया को जो है इसकी हत्या करके इसको जला दिया गया, उस दिन हम सब यहीं पर थे अपने घरों पर। जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा और पूरे गांव के लोग जब बाहर की ओर आकर्षित हुए तो हम लोग भी उन्हीं में से थे। जब हमने शमशान घाट में जाकर देखा तो हमने वहां पर देखा कि एक बॉडी जल रही है। पूरे शमशान घाट के अंदर मात्र एक ही बॉडी जल रही थी। तो लोगों ने बोला कि शमशान घाट में जो बॉडी है उसको पंडित जी जो थे वहाँ के उन्होंने जला दिया है, लेकिन किन संदिग्ध परिस्थितियों में उसको जलाया गया था ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। मौके पर जब हम पहुंचे तो हमको 4 आरोपी मिले थे। चारों आरोपी जो थे बताया जा रहा है कि वो पूरे नशे में थे और अनकॉन्शियस थे। और जब उन लोगों ने उनसे पूछा कि आपने बॉडी को क्यों जला दिया है और ये क्या हुआ है, तो वो उन्होंने हवाला दिया कि ये जो वाटर कूलर में ये लड़की वाटर कूलर से पानी भरने के लिए आई थी और पानी भरने के दौरान में लड़की को करंट लग गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे सवाल थे कि अगर वाटर कूलर से पानी भरने के कारण लड़की की मृत्यु हो गई थी तो इसकी सूचना जो है पुलिस को या उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं दी गई थी, और आपने विदाउट किसी की कंसेंट के या डरा धमका कर आपने कंसेंट अगर ली थी तो आप किसी की बॉडी को क्यों ऐसे जला सकते हो, जिसमें कि वास्तविक में तो उनका जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए था, मेडिकल लीगो केस था ये। तो इसके अंदर तो ये सभी तरह की प्रक्रियाएं जो है वो संपूर्ण होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों नहीं की गई है। इंसाफ की इस लड़ाई में निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा भी लड़की की माता से मिलने आई। उन्होंने इस केस के लिए कई कमजोरियों को उजागर किया। देखिए, ये घटनाएं बहुत ही दरिंदगीपूर्ण है और इस पर मुझे लगता है कि एक बार पूरे हमारे देश की हर राज्य की केंद्र की शासन सत्ता को सोचना पड़ेगा। नहीं, ये घटनाएं रुकना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सिर्फ पुलिस और जुडिशरी के भरोसे किसी भी बेटी को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि लोग सेंसिटिव हों, उसके लिए ज़रूरी है जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनकी मानसिकता बदले। इस पर तो हमारी सरकार ने कभी काम ही नहीं किया और जब तक इन सारी चीज़ों पर काम नहीं होगा मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं हमारे देश में डेली सैकड़ों की संख्या में केस रजिस्टर्ड होते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो रहे हैं और बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। तो इन सारी चीज़ों पर विचार करना एक बार सभी को पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गुड़िया के लिए आप इंसाफ की लड़ाई के लिए कैसे आगे? देखिए, गुड़िया के लिए इंसाफ के लिए मैं 3 तारीख को भी यहाँ पर आई थी, परिवार से बात हुई। जब हमने बात की इसकी कि सस्पेंशन की और FIR की तो इमीडिएटली उन्होंने FIR प्रोवाइड करवाई। अब अगर ये परिवार चाहता है कि मैं उनकी बेटी के लिए खड़ी हूँ जस्टिस के लिए, तो मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मुझे एक और चीज़ लग रही है कि इसमें जो यहाँ का लोकल थाना है, अगर ACP रैंक के ऑफिसर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि उन लोगों का परिवार ने खुद नाम लिया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है एक्यूज का। तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ किसी को अरेस्ट कर लेना अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो SIT की जाँच बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि SIT की अगर जाँच होगी तो इसमें कम से कम SC समुदाय से एक सदस्य रहेगा। तो वो SIT की जो जांच होगी उसको वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसका मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, जांच का आदेश देना चाहिए। आप अपनी तरफ से लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? लड़कियों को मैं यही कहूँगी, अपने आप को
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से मजबूत बनाओ। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर रहेंगी, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर, चाहे हस्बैंड, ससुराल वाले, आप हमेशा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर हमारी बेटियां एम्पावर्ड होंगी, वो डिपेंडेंट नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में आज हमारी बहनें जिनके साथ क्राइम होता है, कोर्ट के सामने एक तरीके से वो जाकर के भीख सी मांगने पड़ती है कि मुझे मेंटेन करो। तो अगर वो अपने आप को एम्पावर्ड करेंगी, 2005 में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट आया जिसमें बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया, लेकिन हमारी बेटियां अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रही हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो क्या संबंध निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों की है? तो अपनी हिस्सेदारी जब हमारे जुडिशियल प्रोसेस से, जब हमारे कानून बना करके हमारे हित में है, तो उनको लागू करवाएं और अपने पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा लें, पढ़ने जाएं, स्टेडियम में खेलने जाएं, जो हैवी डाइट हो सकती है वो ले। अपने आप को सिर्फ सुंदर हमें नहीं दिखना है, हम किस लिए सुंदर दिखें और क्यों दिखें, हमारे यहाँ जो विजन है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये सब होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाएगा। प्रदर्शन स्थल में मोहर सिंह ने भी गुड़िया को इंसाफ देने की गुहार लगाई। केस की जो कार्रवाई है, पहले तो एफआईआर जो पहली बनी थी उसके दोनों एफआईआर मेरे को मिल गई है। पहली एफआईआर में जो ऑफेंस लगना था वो नहीं लगा, उसमें 304 लगाई थी जो हादसा मर्डर होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं या अचानक हो जाए, और सबूत मिटाना, बिगड़ आज्ञा के जला देना, छोटी छोटी धारा थी। तो कमिश्नर से हमने बात करी, यहीं आए थे सरदार जी, तो हमने कहा जी पहले हमें एफआईआर की कापी दो और हमें पता लगना चाहिए कि इसके अंदर ऑफेंस किस किस दफ़ा में आपने एफआईआर दर्ज करी है। तो पहले हल्की थी, दोबारा हमने बोला तो उसमें जो दफ़ा हैं वो दूसरी लगाई गई 65 से ही, को उसको 376 DB और एक एट्रोसिटी एक्ट एक और लगाई थी। तो वो फिर हम उससे संतुष्ट हो गए कि धारा सही है, लेकिन इशू ये है क्या इन धाराओं पे केस चलना एक अलग है, क्या इन धाराओं पे इसे सज़ा मिलेगी विक्टिम को और उसके क्या नाम है अपराधियों को? इशू ये निकल के आता है क्योंकि धारा तो सब पे लगती है। इसके बाद हमने सामाजिक कार्यकर्ता लता जी से भी बात की। गुड़िया के इंसाफ के लिए लता जी ने भी क्या कार्रवाई की वह बताया। मेरे को पता चला था ये 3 तारीख को सुबह 3 तारीख को जैसे मुझे पता चला तो मुझे इसकी सारी डिटेल मैंने फ़ोन पे सारी जानकारी हासिल की। सारा पता लगाने के बाद में फिर मैंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तो मैंने जो है एक पूरा लिख के उसके ऊपर संविधान के अंदर में दायरे में रह के पुलिस ने जो 20 घंटे इसके माँ बाप को जो बंदी बना के रखा, उनको फिर मार पिटाई की, उसके बाद में उस लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ, ये सारी चीज़ मैंने संविधान के अंदर रह के कानून कौन कौन सी धारा बनती है, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, महिला बाल उत्पीड़न, तो ये सारी वो जो बना के मैंने पूरा एक 11 पेज की एक कंप्लेंट तैयार करी। और जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और राष्ट्र महामंत्री जो हैं इसके बीजेपी के, उनके पास, क्योंकि राज्यसभा मेंबर भी हरियाणा के, और महिला आयोग में, और उसके बाद में केजरीवाल जी के पास में, मुख्यमंत्री जी के पास में, उनके जो महामंत्री है संजय सिंह उनके पास में, राहुल गांधी जी के पास में, प्रियंका गांधी जी के पास में, इनके सबके पास में मैंने मेल किया। मैं ये चाहती हूँ कि भाई वो जो लड़की के साथ ये हुआ है, उस बच्ची के साथ जो हुआ है, उनके हत्यारों को तो फांसी हम दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, वो तो हम बिल्कुल भी उनको तो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, वो गरीब आदमी थे, कचड़ा बिन के अपना गुजारा करते थे, उससे पहले भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जो मैंने उनसे बात करी, उसके बाद में भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। तो 8 साल की जो उनकी बेटी गई है, उनके पास में तो कुछ नहीं बचा, वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी तो हत्या हुई है, पूरी ज़िंदगी के लिए उनका तो जो उनका सहारा था इकलौता, वो ख़त्म हो गया। तो हम चाहते हैं वो जैसे गरीब आदमी है उनको मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मिले, और जो उनके पिताजी हैं जैसे अभी अनपढ़ हैं तो जैसे माली लग जाते हैं, या फिर पानी जो छोड़ते हैं, घरों में पानी आता है, उसमें उनको सरकारी मतलब उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये मामला देश में एक गुड़िया
एक निर्भया के इंसाफ का नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं की सुरक्षा और इंसाफ का है। मोमबत्ती प्रदर्शन धरने पर भी न्याय क्यों नहीं मिलता? सबूतों के बाद भी सुनवाई में क्यों देरी होती है? कोर्ट के दरवाजे तक न्याय की लड़ाई में चप्पलें घिस जाती हैं, आंखें रोते रोते सूख जाती है। पेट की भूख भी इंसाफ की राह देखती है, पर फिर भी कई सालों का सफर यूं ही तारीखों पर चलता रहता है। ऐसे ही सवाल बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। प्रशासन को आंख खोलनी पड़ेगी, न्याय व्यवस्था तेज करनी होगी। अब ऐसा कानून बनाना होगा कि दोबारा देश के कानों में किसी भी निर्भया, गुड़िया, आसिफा या प्रियंका रेड्डी की चीखें ना सुनाई दे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।